फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम का सेकेंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर था नंबर सिस्टम का, उसमें हम लोगों ने कुछ नंबर्स के बारे में डिस्कस किए थे और रेशनल नंबर लास्ट जो हम लोग डिस्कशन किए थे दैट इज द रेशनल नंबर, है ना। उसका डेसिमल फॉर्म भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब हम इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि इरेशनल नंबर क्या है और उससे रिलेटेड और क्या क्या चीजें हैं जिसको कि हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम लोग क्या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को डिनोट जो करते हैं जो रेशनल नहीं हो, क्यू डैश या क्यू सी, इसको कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ रेशनल नंबर भी कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ रेशनल नंबर का मतलब हुआ कि रेशनल नंबर अगर नहीं है कोई नंबर, इसका मतलब कि वो इरेशनल नंबर है ना। तो कोई भी नंबर, एनी नंबर व्हिच आर नॉट रेशनल, यानी व्हिच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers, तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल रूट अंडर 2, रूट अंडर 5 by 2, रूट अंडर 3 by रूट अंडर 2, क्यूब रूट ऑफ 5, सेवंथ रूट ऑफ 8, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, p by q के फॉर्म में नहीं है ना। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि क्या और कैसे, उससे पहले हम जान लेते हैं पाई। पाई एक कैसा नंबर है, पाई आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, सर्कल के केस में यूज होता है ना। पाई का वैल्यू जिसको हम लोग जानते हैं, इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये सिंबल जो है अप्रोक्सीमेशन का नोटेशन है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका 3.14 और कुछ कुछ होता है ना। तो पाई इज एन इरेशनल नंबर। ध्यान देंगे कि पाई एक इरेशनल नंबर है, वेयर एज 22/7 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि वो p by q के फॉर्म में है। पाई इरेशनल क्यों है ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनी नंबर which are in the form of या any decimal which are non terminating non repeating are irrational number, है ना। तो पाई इज एन इरेशनल नंबर है। एक और नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हम लोग उसका यूटिलाइज, उसका यूज आगे आएगा। ई, ये ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पाई के बारे में अगर फर्स्ट टाइम सुने होगे तो कहेंगे कि ये क्या है, ये सिंबल का मतलब ये है, मैथमेटिक्स यही है, सिंबल से रिप्रेजेंटेशन। ये तो उसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं ई, इसका अप्रोक्स वैल्यू 2.71 और डॉट डॉट होता है, लेकिन अप्रोक्स हम लोग इतना लेते हैं, इसका 3.1, इसका 2.71। ये भी इज एन इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है, ये भी इरेशनल है। तो पाई के बारे में तो जानते हैं, ई के बारे में हम लोग कहेंगे कि ये जो है ई, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेपियर्स नंबर। नेपियर्स नंबर या नेपियर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। नेपियर्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ई को इंट्रोड्यूस किया मैथमेटिक्स में, कि ई अगर लिखते हैं तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 हम लोग कंसीडर करेंगे, अदरवाइज ई इज एन इरेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर डेसिमल फॉर्म में देखें तो ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, all non-terminating, non-repeating decimals are
इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जैसे अगर हम कहें कि √2 का अगर डेसिमल फॉर्म में हम लोग निकालते हैं तो ये नॉन टर्म कहीं खत्म ही नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा है ना, 1.414 डॉट 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 ऐसे चलते जा रहा, कहीं अंत है ही नहीं। तो इसलिए दैट इज वाई √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या है, किस फॉर्म में होगा, डेसिमल फॉर्म में होगा तो कैसा होगा, कौन कौन से इरेशनल नंबर जो कि नॉन हमको जानने की जरूरत है, नॉन सिंबल है जो कि इरेशनल को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग इरेशनल का प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, इरेशनल का कॉम्बिनेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे क्या और कैसे हो रहा है। लेट अस सी। Note, sum of two distinct, distinct का मतलब डिफरेंट है ना, sum of two distinct irrational numbers are always इरेशनल है ना। दो अलग अलग इरेशनल नंबर है, अगर उसका सम करें तो इरेशनल होगा। डिफरेंस ऑफ टू डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर्स आर ऑलवेज इरेशनल। थर्ड, product of two irrational numbers may or may not be irrational, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल √3 एक इरेशनल नंबर है, 2√3 ये अलग इरेशनल नंबर है, अगर हम प्रोडक्ट करें तो क्या मिलेगा 6, जो कि इरेशनल नहीं है। अगर यही लिखें √3 इंटू √5 तो ये क्या हो जाएगा, √15 एक इरेशनल है, ये इरेशनल नहीं है। तो प्रोडक्ट में और may not be। Similarly division of या कोसेंट ऑफ ये सब चीज टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखेंगे, आगे जरूरत हो सकती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जिसको टर्मिनोलॉजी के बारे में नहीं पता हो कि ये टर्म क्या है, तो सॉर्ट ऑफ डिवीजन या कोसेंट ऑफ टू इरेशनल numbers may or may not be, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन के बारे में हम लोग तो इरेशनल नंबर के बारे में जानकारी लिए। तो ये होता है कि डिवीजन भी नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन सम और डिफरेंस अगर दोनों अलग अलग है तो इरेशनल ही होगा। अगर डिफरेंस लिख दिए तो सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट या सेम भी रहेगा तो इरेशनल ही होगा सम में, लेकिन हम इन जनरल अगर माइनस निगेटिव लेंगे तो एक दिक्कत है। तो इसलिए हम डिफरेंस भी लिख दिए कि डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर, टू डिस्टिंक्ट अलग अलग इरेशनल नंबर है तो वो हमेशा कैसा होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन को देखते हैं। सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, है ना।
रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर ऑलवेज इरेशनल। ये इरेशनल ही होगा। एक सम यानी सम या डिफरेंस एक इरेशनल नंबर हो, दूसरा इरेशनल नंबर हो, तो हम ऑपरेशन करेंगे तो वो हमेशा कैसा आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा, इरेशनल। प्रोडक्ट या कोसेंट ऑफ नॉन जीरो, हमने लिखा नॉन जीरो रेशनल नंबर, यानी जीरो को छोड़कर कोई भी रेशनल नंबर, एंड इरेशनल नंबर आर ऑलवेज इरेशनल। कैसा होगा? इरेशनल ही होगा, क्योंकि अगर हम जीरो ले लेते हैं तो जीरो इंटू कोई भी इरेशनल नंबर तो जीरो हो जाएगा, तब रेशनल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए लिखे हैं कि प्रोडक्ट या कोसेंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, जीरो को छोड़कर कोई भी रेशनल नंबर लो और कोई भी इरेशनल नंबर लो, अगर प्रोडक्ट करो या डिवीजन करो तो वो हमेशा कैसा होगा? वो हमेशा दैट इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, ठीक ना। बिटवीन, देखो ये बिटवीन है ना, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, there are infinite rational as well as irrational numbers between any two rational या इरेशनल या दोनों का कॉम्बिनेशन भी कहते हो। एक रेशनल और एक इरेशनल के बीच में कितने रेशनल या कितने इरेशनल होंगे? तो इनफाइनाइट्स होंगे। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स, है ना। तो उसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल या इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, जस्ट आफ्टर any rational number we can't say the number is rational or irrational। हम क्या कहें? जस्ट आफ्टर, यानी अगर दो एक रेशनल नंबर है, टू इज एन रेशनल नंबर, तो टू के जस्ट बाद जो नंबर होगा वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। अभी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि टू के बाद तो थ्री आता है। भाई साहब, वो टू के बाद थ्री नेचुरल नंबर आता है, हमने नंबर की बात कही है ना। तो जस्ट बड़ा 2.0000 कुछ भी तो हो सकता है, क्या है वो नहीं पता। जब हमें नहीं पता कि दो के जस्ट बाद क्या कौन सा नंबर है, तो उसके बारे में वी कैन नॉट प्रेडिक्ट वेदर इट इज अ रेशनल और इरेशनल। तो कोई भी रेशनल या कोई भी इरेशनल या कोई भी नंबर के जस्ट बाद या जस्ट पहले कौन सा नंबर है, रेशनल है या इरेशनल है, हम नहीं कह सकते। हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि उसके बाद रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर तो दोनों होता है ना, रेशनल भी इरेशनल भी। तो वी कैन नॉट से कि जस्ट एनी रेशनल और एनी इरेशनल नंबर जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा, वी कैन नॉट से। इसका जरूरत आगे 12th में जरूरत आएगी
कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक ना। तो हमने एक लाइन लिख दिया कि अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि रेशनल के बाद इरेशनल होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बाद कौन सा नंबर होगा, वी कैन नॉट से, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक है सर्ड्स, जो कि इरेशनल का ही पार्ट है। सर्ड्स के बारे में जानकारी होगी, इरेशनल नंबर को सर्ड्स के भी डिनोट करते हैं। जैसे सर्ड्स में दो चीज होता है, एक ये और एक बी। यहां वाले जो टर्म होते हैं इसको कहते हैं रेडिकैंड। क्या कहेंगे? रेडिकैंड। और यहां जो होता है टर्म इसको कहते हैं रेडिकल। तो इसका लिमिटेशन है कि रेडिकल क्या हो सकता है, रेडिकल हमेशा जो होगा नेचुरल नंबर होगा ग्रेटर देन 1। रेडिकल इट इज ऑलवेज नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि फ्रैक्शन में रेडिकल नहीं हो सकता, निगेटिव टर्म नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। जब भी होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी टाइप का होगा, है ना। तो रेडिकल के मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है कि अगर ग्रेटर देन 1 है तो या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। तो रेडिकल अगर इवन रेडिकल है और ऑड रेडिकल हो सकता है ना। तो जो रेडिकैंड है, रेडिकैंड कहता है कि अगर तुम इवन हो तो हम रेडिकैंड जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यानी रेडिकैंड अगर इवन है तो ए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रखेंगे, निगेटिव अंदर नहीं रख सकते हैं, इसके अंदर निगेटिव नहीं रख सकते हैं। कब? जब यहां इवन होगा तब। इसीलिए बोला जाता है कि रूट के अंदर -2, यहां कुछ नहीं है मतलब 2 है, इसीलिए इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। इसको क्या पढ़ते हैं? क्यूब रूट। इसको क्या पढ़ते हैं? क्यूब रूट ऑफ 2। क्यूब रूट ऑफ 2। इसको क्या पढ़ते हैं अगर ऐसे है तो? स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहां कुछ नहीं है मतलब 2 है, इसलिए स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। ऐसे इन जनरल हम लोग कॉमन √2 पढ़ देते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं है मतलब 2 है ना, तो इसलिए स्क्वायर रूट, ये क्यूब रूट। तो हम जानते हैं कि अगर ये इवन है, 2 है, 4 है, 6 है, तो यहां अंदर में जो क्वांटिटी होगा पॉजिटिव ही रख सकते हैं, उसी के लिए डिफाइन है, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा, है ना। अगर ऑड नंबर है तो रेडिकैंड कुछ भी हो सकता है। रेडिकैंड कोई भी नंबर हो सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, निगेटिव, पॉजिटिव, 0 कुछ भी हो सकता है ना। यानी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन इस केस में क्या था? या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। निगेटिव इसमें एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन ये निगेटिव रखा जा सकता है। अगर हम बोलें कि क्या जी ये लिख सकते हैं, कहेंगे यस वी कैन राइट, क्योंकि यहां ऑड है तो निगेटिव हो सकता है। और ये आउटपुट क्या देगा? -3 देगा, क्योंकि -3 -3 3 बार, तो 1 3 निकल जाएगा। इसमें अगर हम कहें कि 4 -16 लिख सकते हैं तो हम कहेंगे नहीं, यू कैन नॉट राइट। क्यों भाई? क्योंकि रेडिकल इवन है। जब रेडिकल इवन है तो अंदर में निगेटिव नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर है? तो हमारा रेडिकैंड किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडिकल पे।
कि रेडिकल कैसा है, ऑड है या इवन है, उसके अकॉर्डिंग मेरा रेडिकेंट डिपेंड कर रहा है और रेडिकेंट होगा, ठीक ना। अब आते हैं कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स, कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स। जैसे अगर हम कहें √2 है और क्यूब रूट ऑफ 3 है और एक ले लेते हैं 4th रूट ऑफ 4 है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे जज करेंगे हम लोग? या 10th में पढ़े होंगे, 10th से पहले, या इस टाइप से कि a का पावर 2/3 है तो इसको लिख सकते हैं 3a², नहीं तो हम फिर आगे डिस्कस कर देंगे इसके बारे में, जानकारी हम दे देंगे कि कैसे कन्वर्जन इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, है ना। तो अब देखो हम क्या कहें कि इसको कंपेयर करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ रेडिकल्स, रेडिकल का एलसीएम लेंगे तो यहां कुछ नहीं यानी 2 है, तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा? 12, है ना। 2, 3, 4 का एलसीएम 12। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 1/4। हम बेसिकली रेडिकल सबका सेम करना चाहते हैं, तो सेम रेडिकल हो जाएगा तो जिसका रेडिकेंट बड़ा वो वैल्यू बड़ा देगा, है ना। तो रेडिकेंट हम इसको अगर 12 करना चाहते हैं तो इसको क्या कितना गुना करना पड़ेगा? 6/6, क्योंकि नीचे वाला रेडिकल में आ जाता है, इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड, इसको 3 से 3। देखो डिनोमिनेटर सबका 12 आ गया तो हम लिखेंगे 2 का पावर 6/12, 3 का पावर 4/12 और ये 4 का पावर 3/12। अब यहीं से हम जज कर लेंगे कि डिनोमिनेटर सब का सेम है, न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो वैल्यू बड़ा, न्यूमरेटर किसका बड़ा है? ये, तो √2 बड़ा होगा क्यूब रूट ऑफ 3 से और ये बड़ा होगा 4th रूट ऑफ 4 से। तो इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं इरेशनल नंबर का। नेक्स्ट है रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। रेशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें या न्यूमरेटर को हम लोग कर सकते हैं किसी को भी रेशनलाइज। अगर a प्लस रूट b बाय a माइनस रूट b रहे इस टाइप से, ये अगर इसको रेशनलाइज करना हो तो देखो डिनोमिनेटर में हमको a माइनस b है तो a प्लस b लाना है ताकि a² माइनस b² के फॉर्म में हो जाए तो रूट हट जाएगा। बेसिकली रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर को अगर रेशनलाइज करना है तो नीचे इरेशनल नंबर है उसको रेशनल कर देना है। तो रेशनल करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, है ना। a प्लस रूट बी से अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा? a माइनस बी, a प्लस बी वाला फॉर्म आ गया, तो ऊपर हो जाएगा ये दोनों को गुना करोगे तो a² प्लस b, a इंटू a, b इंटू b प्लस 2a रूट b, है ना, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? a² माइनस b², ठीक है, a² माइनस रूट b का स्क्वायर, तो b हो गया। अब इसको दो पार्ट्स में हम कर सकते हैं, इरेशनल और इरेशनल पार्ट। देखो a² प्लस b बाय a² माइनस b प्लस 2a रूट b डिवाइडेड बाय a² माइनस b। तो देखो हम रेशनलाइज तो यही कर दिए, खेल खत्म है, रेशनलाइज कर दिए। अब यहां से एक चीज और एनालिसिस कर सकते हैं कि इसका दो पार्ट हो गया, ये कैसा पार्ट है? रेशनल पार्ट है और ये इरेशनल है। क्यों? क्योंकि रूट अंडर है, इसमें इन्वॉल्व है रूट अंडर, तो ये इरेशनल पार्ट, ये इरेशनल पार्ट। तो कंपैरिजन में जरूरत आएगा कि अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड जैसे c प्लस रूट अंडर d दिया हुआ है और ये कह रहा है a प्लस रूट अंडर b इधर है,
और दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि इधर का रेशनल इधर के रेशनल के बराबर होगा, इधर का इरेशनल इधर के इरेशनल के बराबर होगा, यानी C बराबर A हो जाएगा, A एंड D बराबर B होगा, क्योंकि रूट अंडर D बराबर रूट अंडर B, यानी D बराबर B होगा। तो इस तरह से हम रेशनलाइजेशन जज करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, जो नहीं किए हो तो ये इस तरीका से हम लोग करते हैं। ये हम न्यूमरेटर को रेशनलाइज किए। अगर डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना होता तो ऊपर में a माइनस बी और a माइनस बी से गुना करते तो ऊपर रेशनल हो जाता है ना। उस अनुसार से हम देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इरेशनल में सिंप्लीफिकेशन होता है एक, है ना, सिंप्लीफिकेशन। तो कैसा सिंप्लीफिकेशन है? तो हम कहें कि अगर रहे स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस रूट अंडर 48, इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो क्या हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो बेसिकली स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है तो इसको हटाना है। तो जैसे ही दिमाग में स्क्वायर रूट है तो सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट अंदर ये है, तो इसको स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्योंकि स्क्वायर रूट है तो अगर ऐसा कुछ रहे और इसका स्क्वायर रहे तो ये और ये हट जाता है। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यही हम जानेंगे, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि मॉड होता है आउटपुट, लेकिन अभी हम इन जनरल ये समझेंगे कि ये कैंसिल हो जाता है, अगर ए है तो ए लिखा जाता है ना। तो दिस इज द वे ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ स्क्वायर रूट है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम ये देखो, इसको दो पार्ट्स में बांटो। पहले तो ये सोचो कि ये 2ab में के फॉर्म में होना चाहिए। कैसा? 2ab के फॉर्म में। इस तरह से अगर हो जाए तो रूट अंडर a रूट अंडर b और 2, तो एक टर्म ये 2ab, एक टर्म ये हो जाएगा, एक टर्म ये हो जाएगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? पहले 48 से 2 निकाला जा सकता है या नहीं? तो हाँ, निकाल सकते हैं। रूट अंडर 48 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 12, तो 4 है तो 2 बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रूट अंडर 12। यहां तक तो ठीक है। हम लिखेंगे 7 प्लस 2 रूट अंडर 12 का रूट अंडर। अब देखो, इसको 12 को दो पार्ट में ब्रेक करना है ना। 12 को दो पार्ट में ब्रेक करना है। ऐसा ब्रेक करना है कि ये टर्म जो आ जाए ये मेरा रूट अंडर a का स्क्वायर वाला आ जाए, और प्लस इसको दो पार्ट में लिख सके हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आ जाए, ये आ जाए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसको हटा देंगे, ये रूट हट जाएगा, है ना। तो अब देखो 12 को कैसे करेंगे, पहले फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो 1 इंटू 12 एक फैक्टर ये हो सकता है फैक्टराइजेशन, या 2 इंटू 6, या 3 इंटू 4, यही 3 पॉसिबिलिटीज है, और तो कुछ नहीं है मेरे पास। तो देखो, अगर हम किसी को लेते हैं, इसको लेते हैं, तो क्या लिखते हैं, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 12 का स्क्वायर। तो ये क्या आता, 13 आता। तो हमको तो 7 दिया हुआ है ना जी, तो 13 रहता तो हम इस तरह से काम कर लेते, लेकिन 7 है। अगर ये रहता तब क्या होता, रूट अंडर 2 का स्क्वायर रूट अंडर 6 का स्क्वायर। तो ये क्या मिलता है, 8 मिलता। 8 होता तो ये हम यूज करते। इसको देखो जी, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 4 का स्क्वायर, ये क्या देगा, 7 दे रहा है। तो मेरा काम आसान हो गया कि ये इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7 को हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर 3 का स्क्वायर रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 2, 12 को क्या लिखेंगे, जैसे रूट अंडर 12, तो ये रहता, तो ये रहता, तो ये,
तो 12 को √3 इंटू √4 और इसका स्क्वायर है। देखो a² प्लस b² प्लस 2ab हो रहा है क्या, तो ये क्या हो जाएगा √3 प्लस √4 का रूट। तो √4 का मतलब क्या 2, तो ये सॉरी इसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा तो क्या मिलेगा √3 प्लस √4 यानी √3 प्लस 2। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके कैसा 2 प्लस √3। तो दिस इज द मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन। इस तरह से हम जज करेंगे। कहीं कहीं बेसिकली होता क्या है कि कहीं कहीं क्वेश्चंस का कैलकुलेशन करोगे और कैलकुलेशन करके तुम्हारा इस फॉर्म में आ रहा है और ऑप्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो अनटिल अनलेस तुम्हें पता है कि कैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो तुम रिजल्ट नहीं निकाल सकते ना, तुम ऑप्शन को जज नहीं कर सकते कि ये मेरा ऑप्शन है कि कौन सा है, क्योंकि तुम्हारा जो कैलकुलेशन है वो इस फॉर्म में आ रहा है और ऑप्शन दिया हुआ है इस फॉर्म में, तो हमें सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो सिंप्लीफिकेशन अगर आता है तो वेल एंड गुड, हम आराम से लिख सकते हैं, है ना। तो दीज आर ऑल अबाउट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में जो भी जानकारी हुआ थोड़ा बहुत आगे भी डिस्कस करेंगे, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी, अगर कोई चीज लग रहा है कि ये चीज का डिस्कशन का जरूरत है तो हम लोग करेंगे, अदरवाइज दीज आर द एक समरी शॉर्ट ऑफ इरेशनल नंबर। आगे हम लोग बढ़ते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है उसके बारे में जज करते हैं। रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो है कैपिटल R से करते हैं, है ना। तो ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स are called real numbers, है ना। रियल नंबर सारे रेशनल और इरेशनल सब नंबर हो जाएंगे। तो रियल नंबर क्या क्या है, बिलोंग्स टू -∞ टू +∞, -∞ टू +∞, सारा होगा। अगर नंबर लाइन पे देखें, इंटीजर को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर को कर सकते हैं, होल नंबर को कर सकते हैं, इवन नंबर को कर सकते हैं, ऑड नंबर को कर सकते हैं। रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0 अगर रेशनल है तो इसके जस्ट आगे कौन सा है मुझे नहीं पता, रेशनल है या इरेशनल नहीं, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं करेंगे। रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन ये पूरा रियल नंबर है, -∞ से +∞, सारा रियल नंबर है। ये 0 हो गया रियल नंबर। इधर जो होगा R+ इसको बोलेंगे पॉजिटिव रियल नंबर, इधर जो होगा R- नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है ना। बिटवीन 2 रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। बिटवीन एनी 2 रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, है ना। 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकता है, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकता है, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकता है। तो 2 नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो रेशनल नंबर ये है डिनोशन, प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर, और ये 0 नॉन जीरो रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन जीरो रेशनल नंबर, इसको जो डिनोट करते हैं ऐसे R0, ये क्या है नॉन जीरो, यानी 0 के अलावे तो पॉजिटिव भी निगेटिव भी, सारा रेशनल नंबर, ठीक है। आगे कुछ और नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ और नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का नोटेशन में है, किससे डिनोट करते हैं, इन जनरल कहीं P लिखा रहे तो समझ सकते हो। प्राइम नंबर होता क्या है, a number greater than 1, greater than 1, a number natural number, better to say a natural number, natural number greater than 1
which is having only two factors, है ना, only two factors. कौन कौन सा? the number itself and 1, दो ही फैक्टर होगा. कौन कौन सा? एक सेल्फ नंबर जो है और एक 1. जैसे 2 का क्या फैक्टर होगा? 1 इंटू 2, बस और कुछ नहीं लिख सकते हो. 3 का 1 इंटू 3 लिख सकते हो. 5 का 1 इंटू 5, और कुछ नहीं लिखा जा सकता है. 9 नहीं होगा. क्यों? क्योंकि 9 को 1 इंटू 9 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, है ना जी. तो ये नहीं होगा. तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं. ट्विन प्राइम. ट्विन प्राइम नंबर क्या होता था? जुड़वां अभाज्य संख्या, है ना. टू प्राइम नंबर्स the difference between them is 2. यानी दो प्राइम नंबर हो लेकिन डिफरेंस अगर 2 है तो वो ट्विन प्राइम होगा, है ना. जैसे देखो 2 3 लगातार है लेकिन डिफरेंस क्या है? 3 माइनस 2 करो तो 1, तो हम कहेंगे नॉट ए ट्विन प्राइम. ट्विन प्राइम नहीं है. 3 5 डिफरेंस क्या है? 5 माइनस 3 बराबर 2, ये है. 7 5 है. 13 11 है. 7 11 नहीं है. क्यों? डिफरेंस 4 आ रहा है ना. तो ट्विन प्राइम समझ गए. नेक्स्ट है को प्राइम, या इसी को रिलेटिव प्राइम बोलते हैं. रिलेटिव प्राइम ये क्या होता है कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर्स whose HCF is 1. यहां सिर्फ HCF की बात की है. HCF 1 होना चाहिए. जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम हो. इसमें क्या था? दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए. टू प्राइम नंबर्स का ही डिफरेंस देखेंगे. लेकिन यहां कह रहा टू नेचुरल नंबर्स, कोई भी नेचुरल नंबर है जिसका HCF 1 हो. तो जैसे अगर हम कहें कि 5 और 8 तो को प्राइम है. क्यों? क्योंकि HCF 1 है. 9 7 को प्राइम है. 8 9 को प्राइम है ना. तो हम ये भी कह सकते हैं कि टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम है ना. टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कह दे. नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम. एक है कंपोजिट नंबर, यानी नेचुरल नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स. दो से ज्यादा फैक्टर अगर है तो वो कैसा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर देखो, पहला 1 है नेचुरल नंबर तो एक ही फैक्टर है. 2 है तो 2 ही फैक्टर है, 1 और 2. 3 का भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 3. 4 का 3 फैक्टर है, 1 2 और 3. तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया? कंपोजिट नंबर 4 है ना. 6 कंपोजिट नंबर है. 8 कंपोजिट नंबर है क्योंकि फैक्टर क्या क्या है? 1 2 4 एंड 8. तो इस तरह से हम नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी ले लिए.
कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जब कॉम्प्लेक्स टॉपिक अलग डिस्कशन होगा तो वहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहां तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी ले लिया कि क्या है नंबर सिस्टम, कैसे क्या क्या होता है, इसका जरूरत कहीं कहीं आता है, इसलिए हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। ठीक है, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय स्टडी।